वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड और उसके कुछ अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now, law of demand states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factor constant. Now, ये other factors क्या हैं? हमने अपनी previous videos में डिस्कस किया है determinants of demand के नाम से जिनको जाना जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ दो चीज़ ध्यान देने वाली है, पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है ना। जैसे अब इस फिगर पे आते हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जब प्राइस को P1 से P2 पे शिफ्ट किया जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 की ओर शिफ्ट हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। उसी तरह से जब प्राइस इंक्रीज किया जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड में जब सेल लगता है तो क्या किया जाता है, उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। प्राइस को कम करने की वजह से जो भी उसका डिमांड होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है, यानी लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं। क्यों परचेज़ करते हैं? क्योंकि वो उनके इनकम के अंडर आता है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्राइस कम करने की वजह से उनके डिमांड में इंक्रीज़ हो जाता है। बट वही अगर किसी ब्रांड के कपड़े बहुत हाई हो, वो बहुत लग्जरी चीज़ जब हो तो उसका डिमांड उतना नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो इनकम के अंडर नहीं आता है, वो पॉपुलेशन के इनकम के अंडर नहीं आता है, वो उनको सारी पॉपुलेशन या मेजर पॉपुलेशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, जिस वजह से क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो घट जाती है। इसी तरह से और भी किसी चीज़ में जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, और जब किसी चीज़ की प्राइस को कम कर दिया जाता है तो उसका डिमांड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान देने वाली है कि लॉ ऑफ डिमांड ओनली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बताता है क्वांटिटी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांड पे। यानी कि प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस पर क्या असर पड़ता है, वो ये नहीं बताता है कि क्वांटिटी डिमांड यानी कि डिमांड के बढ़ने और घटने से प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, वो प्राइस का असर बताता है, डिमांड का असर नहीं बताता है। मीन्स जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ये नहीं बताता कि डिमांड पे फ़र्क पड़ने से अगर किसी चीज़ की डिमांड कम जाए मार्केट में तो उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वो ये नहीं बताता। वो ये बताता है कि प्राइस बढ़ जाने से और घट जाने से डिमांड में क्या चेंजेस होते हैं। नाउ द अदर थिंग इज़ कि नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस में कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। हमने जाना कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, लेकिन जो रेशियो होते हैं दोनों में चेंज होने की वो प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। मींस अगर 10% प्राइस बढ़ रही है तो 10% ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि 2% से प्राइस घट रहा हो तो 10% से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही हो, या 10% से प्राइस बढ़ रहा हो तो 50% से क्वांटिटी डिमांडेड घट रही हो, ऐसा हो सकता है। मीन्स जो रेशियो है चेंज होने का वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है, वो डिफर करता है। नाउ अब हम इनके अजम्पशंस को जानते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। मीन्स जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, हमने अपने वीडियोज़ में इसकी भी चर्चा की है कि दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अजम्पशन ये अज्यूम किया जाता है कि जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। मींस सब्सटीट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, उनकी चेंज की यहाँ बात नहीं की जाती है। नाउ द सेकंड वन इज इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। कंज्यूमर की इनकम में
में भी कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा होता है। मींस कंज्यूमर की इनकम भी जो होती है वो कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड के केस में। नाउ द थर्ड थिंग इज़ देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस में कोई भी चेंज आने वाला हो ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है, ये भी चीज़ कांस्टेंट मानी जाती है। नाउ द अदर थिंग इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, यानी कि कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको भी सेम माना जाता है। मीन्स अगर एक तरह से देखें तो प्राइस को छोड़ के बाकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स की नहीं, जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी की प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को, जो भी बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं वो सारे को कांस्टेंट माना जाता है। मींस यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ उस कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज में बात की जाती है, बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को, बाकी सारे फैक्टर्स को जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उन सबको कांस्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से आज हमने लॉ ऑफ डिमांड और उसके कुछ अजम्पशंस को जाना। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.